हेलो एवरीवन। आज हम आपसे दो बातें करना चाहेंगे। पहली चीज तो बहुत 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 थैंक यू, इतना प्यार लाइक्स के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। और दूसरी चीज मैं ये बोलूँगा कि आज हम आपको फिर कनेक्ट कराएंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये चैप्टर आपका 9th में भी है और आपका 10th में भी है। तो हमने ये चीज सोची है कि इस केमिकल बॉन्डिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट, दो नहीं सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में तो हम आपको सारी कॉमन चीजें बताएंगे जो आपको 9th में भी काम आएंगी और जो आपको 10th में भी काम आएंगी। दूसरे में जो भी स्ट्रक्चर हैं या जो भी फैक्ट्स हैं जुड़े हुए आपकी क्लास 9 से, वो हम बनाएंगे। और तीसरे पार्ट में हम क्लास 10 से बनाएंगे, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में दोनों में डिफरेंस है। 9th में आपको क्या करना है, 9th में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। 10th में क्या करना है, 10th में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहली चीज तो हम आपसे बोलेंगे कि आप हमको सिर्फ इन 2 क्वेश्चन के आंसर दो। पहला क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि why 2 atoms combine। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम आपको बीच बीच में बताते जाएंगे, आप नोट करते जाना। दूसरी चीज आपकी आती है कि हाउ दे कंबाइन। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे लिए तो आप समझ लो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के आंसर में आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर खत्म हो गया। आप कहोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है भाई, 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे, केमिकल बॉन्डिंग खत्म। लेकिन आपको छोटी सी एक चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आप देखोगे कि उनमें इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे टर्म्स निकल के आ रहे हैं कि आप सोचोगे अच्छा तभी से ये इतना चैप्टर लंबा है। बेसिकली क्या है कि आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए, आपका समझ लो ये केमिकल बॉन्डिंग हो गया। अब हम जरा अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा why 2 atoms combine। आप मान लो हम ना बताएं, हम आपसे पूछें केवल कि आप बताओ कि why 2 atoms combine, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे अरे सर बहुत आसान है, टू अटेन स्टेबिलिटी। हम कहेंगे वेरी गुड, टू अटेन स्टेबिलिटी। तो अब इसी में हम आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हाउ दे अटेन स्टेबिलिटी। अब यही चीज हमने आपसे बोली थी कि एक्चुअल में आप देखो तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म है, लेकिन जो ये सारी चीजें आएंगी ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला क्वेश्चन है why 2 atoms combine, दूसरा है how they combine। पहले क्वेश्चन के आंसर में आपने दिया to attain stability, how they attain stability। तो इसके लिए आपको 2 चीजें दिमाग में रखनी है कि कोई भी एटम जो होता है, इसको अभी हम रब कर रहे हैं। पहले हम पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में फिर वो वाला क्वेश्चन दोबारा लिख के फिर हम उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। हाउ दे अटेन स्टेबिलिटी, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी एटम होता है, एनी एटम either it has stable electronic configuration or it has, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था तो यहां क्या हो जाएगा आपका, इट हैज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये 9th में एज वेल एज 10th में दोनों में
आपके ये चीजें काम आएंगी। आप कहोगे हाँ सर ये कुछ सुना हुआ तो लग रहा है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन सर थोड़ा सा भूल गए। हमने कहा नहीं, हम हैं, टेंशन मत लो, हम अभी आपको सारी चीजें याद दिलाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपने कहीं ना कहीं 6 में, 7th में, 8th में पढ़ी होंगी। हम आपको सारी चीजों से, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम आपको अपने चैनल के थ्रू केमिस्ट्री से कनेक्ट करवाएंगे और उस प्रॉमिस पर हम रहेंगे। अब आपने देखा कि एनी एटम ईदर इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज हम आपसे, अब एक चीज और यहां पे निकल के आई कि हम कैसे पहचानेंगे कोई एटम जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है या अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो हम आपसे एक बार फिर यहां से पूछेंगे कि आप ये बताओ कि कोई भी अगर एलिमेंट है, ठीक, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि हमने यहां बोला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कहेंगे कि आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करोगे। आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, हम एटॉमिक नंबर लेंगे और उसमें हम फिर वेरियस शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन्स का। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा अच्छा फॉर एग्जाम्पल कुछ सोचो, बता सकते हो। आपने कहा चलिए सर अच्छा ऐसा करिए, जरा एटॉमिक नंबर आप ले लीजिए 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका 2,8,3। अब एक दूसरा हमने लिया एटॉमिक नंबर 18, हमने कहा आप इसका बनाइए। आपने कहा सर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2,8,8। हमने कहा वेरी गुड। इतनी चीज तो अच्छे से हो गई, क्यों? क्योंकि हमको यहां पर हाउ दे अटेन स्टेबिलिटी का आंसर चाहिए, तो एक एक बेसिक चीजें आपको शुरू से मालूम होनी चाहिए। और उसी बेसिक चीज में आपने देखा कि हमको मिला था कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए या तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, देन इट विल हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तब आप ये कहोगे कि वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या चीज देखी? इस छोटे से एग्जाम्पल से एक चीज हम लोगों ने देखी, इससे हमारा एक आइडिया क्लियर हो गया कि व्हाट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या करोगे? पहले कोई भी एलिमेंट लोगे, उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे। अब बात यहां पर आती है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लेंगे। तो यहां पर आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा कि इफ एन एलिमेंट हैज, अब आप ध्यान देना यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 से कम है देन इट विल कम अंडर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहां पे क्या होगा कि इफ एन एलिमेंट हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ये चीज आप ध्यान रखना, आउटर मोस्ट शेल। अब यहां पर बात आई, हमने कहा कि टू अटेन, या आप यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो स्टेबिलिटी टर्म से, तो आप यहां पे कर सकते हो हाउ दे अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या किया, टू अटेन स्टेबिलिटी। अटेन स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि वो किस तरह से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेंगे। अब आप सिंपल सी आप एक चीज देखो,
आपको हमको लग रहा है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अनस्टेबल होगा जिसमें 8 से कम होंगे, तो अब आपको वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में करने हैं। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, हमको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आप समझ लो आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो हमने बोला था हम 2 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, वो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाई 2 एटम्स कंबाइन टू अटेन स्टेबिलिटी या टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको ये चीज देखनी है कि हाउ द एलिमेंट्स एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने आपसे कहा, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। हमने आपसे कहा कि आप मान लो कि 2 फ्रेंड्स हैं। हम ऐसे बहुत कॉमन से एग्जांपल देंगे जिनसे आपको वो चीज बिल्कुल समझ में आ जाए। मान लो हमने आपसे कहा 2 फ्रेंड्स हैं, एक है ए और एक है बी। ए के पास आप ये कह सकते हो कि 7 रुपीज है, बी के पास आप ये कह सकते हो कि 1 रुपी है। अब ए और बी दोनों गए साथ में घूमने के लिए। अचानक से क्या हुआ कि ए ने देखा उसको एक चीज ऐसी पसंद आ रही है जो 8 रुपए की है, और ए और बी आपस में फ्रेंड थे। अभी एक इससे हम एक टर्म और निकालेंगे, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ए और बी दोनों फ्रेंड्स थे, तो भाई क्या होगा, ये ए इस 8 रुपए की चीज को कैसे खरीदेगा? वो सिंपल सी बात करेगा, बी से कहेगा कि भाई ये हमको 1 रुपया अपना तुम ट्रांसफर कर दो हमको, तो हम 8 रुपए की चीज ले लेंगे। दूसरे, ये हो गया फर्स्ट डे जब ए और बी घूमने गए थे, तो एक के पास 7 रुपए थे, एक के पास 1 रुपया था, तो उनको 8 रुपए, एक को 8 रुपए की चीज पसंद आ गई। उसने क्या किया कि 1 रुपया बी से बोरो कर लिया, या हम ये कह सकते हैं कि बी ने अपना 1 रुपया ए को ट्रांसफर कर दिया। अब हम सेकेंड डे की बात करते हैं। अब सेकेंड डे क्या हुआ कि फिर से ए और बी दोनों घूमने गए थे। अब ये हुआ कि ए के पास भी 4 रुपीज थे, बी के पास भी 4 रुपीज थे, और दोनों घूम रहे थे, फ्रेंड्स थे। ध्यान रखना, फ्रेंड्स पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उससे अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकालेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि ए के पास भी 4 रुपए, बी के पास भी 4 रुपए, और हुआ क्या कि ए और बी घूमने गए, और ए, पहले केस में क्या था कि ए को एक 8 रुपए की चीज पसंद आई थी, लेकिन अब सेकेंड केस में क्या हुआ, ए और बी जा रहे थे, दोनों को एक चीज पसंद आई जो 8 रुपए की थी। अब दोनों फ्रेंड्स थे, अब क्या करेंगे दोनों? ठीक, इसको आप अपने नॉर्मल अपने ऊपर ले सकते हो। आप किसी फ्रेंड के संग जा रहे हो, आप इस एग्जाम्पल को वहां पर ले सकते हो। सॉरी। तो यहां पर क्या हुआ कि ए और बी दोनों क्या करेंगे, अपने पैसों को शेयर कर लेंगे, क्योंकि वो फ्रेंड्स थे, उन दोनों में एक रिलेशनशिप थी। क्या रिलेशनशिप थी? एक फ्रेंडशिप की, उनके बीच में एक बॉन्ड था। ओहो, टर्म निकल गया बॉन्ड, जो कि हम अभी आपसे पूछने वाले थे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज होती है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि पहले केस में आपने देखा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांसफर के थ्रू हुआ है। इन टर्म्स पे आप ध्यान देना, ट्रांसफर। सेकेंड डे जो हम लोगों का ट्रांजैक्शन हुआ वो शेयरिंग के थ्रू हुआ। अब इस एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं। मतलब मेरा पर्पस ये था कि आप 2 फ्रेंड्स को लेकर आपको इस चीज को इलस्ट्रेट करने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ए और बी में एक रिलेशन है, दैट इज कोई उनके बीच में बॉन्डिंग है। अभी हम लोग देखेंगे, उसकी अब निकल गया मुंह से तो आप समझा ही देंगे आपको, वरना हम पहले आपको घुमाते फिर समझाते। तो यहां पर क्या हुआ कि ए और बी 2 फ्रेंड्स थे, ठीक, उनमें फ्रेंडशिप का रिलेशन था, दोनों घूमने गए थे, 2 इंसिडेंट हुए, या आप कह सकते हो 2 तरह से ट्रांजैक्शन हुआ। एक में आपने देखा
एक में आपने देखा क्या कि पैसे का ट्रांसफर हुआ है, दूसरे में आपने क्या देखा कि पैसों की शेयरिंग हुई है। तो अब हमने आपसे एक चीज बोली कि बेटा हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या था। अभी इस एग्जाम्पल को हम यहां रिलेट करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन से। तुमने कहा कि हाउ दे कंबाइन, या दे में थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो हाउ टू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन। अब इसको आप छोटे से अपने उस एग्जाम्पल को यहां पर किसी भी एलिमेंट को आपस में कंबाइन करा के देख सकते हो। हमने आपसे कहा, पहले एक छोटा सा चैप्टर के बीच में तो एग्जाम्पल आएंगे, हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम केवल इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करने के लिए आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से वो ले रहे हैं। अब जो उन्होंने फ्रेंड्स वाली बात करी थी उनमें से हम मान लेते हैं कि एक फ्रेंड है सोडियम, ठीक, और एक फ्रेंड है आपका क्लोरीन। अब यहां पर हुआ क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 होता है। आप बड़े आराम से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 बना लो। क्लोरीन 17 होता है, बड़े आराम से आप 287 बना लो। अब आप इसको रिलेट करो, क्या ये एग्जाम्पल आपका उन दो फ्रेंड्स के एग्जाम्पल से मैच कर रहा है? आप कहोगे हां सर, इसके पास देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबिलिटी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन क्या, ये सोडियम क्या करेगा, जैसे बी ने ए को दिया था तो वैसे ये सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। हम कहेंगे वेरी गुड, मतलब हमने यहां 1 इलेक्ट्रॉन लिया ये सोडियम का, और ये 7 इलेक्ट्रॉन लिए हम लोगों ने इस क्लोरीन के। अब जरूरत कितनी थी, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर क्या करेगा, ये सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। आप कहोगे अरे सर, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इसके पास 8 कहां बचे? ये तो हम लोगों ने केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का है। जब ये क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो सोडियम का जो नया स्ट्रक्चर होगा वो होगा आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2,8। अब देखो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, Cl का 2,8,8। अगेन देखो आप कि यहां पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया, अब इसका 2,8। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 2,8,8। इस तरह से हम देखेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर में आएंगे, अभी हमको केवल आपको ये पर्पस, मेरा पर्पस ये है आपको समझाना कि हाउ दे कंबाइन। तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये दोनों आपस में इस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि आप देखोगे सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहां पर पहली चीज हम लोगों ने निकाली कि हाउ टू एटम्स कंबाइन। तो इस पूरे एग्जाम्पल से हमने पहला कंक्लूजन निकाला कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने कहा हां सर ये कुछ कुछ तो समझ में आया, लेकिन वो शेयरिंग वाला, हम कहेंगे रुको आप इसको हटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दो दोस्त हैं और उनके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो हमने आपसे कहा कि आप बात करो नाइट्रोजन की, तो इसको भी आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इसको भी आप न्यू कंसीडर कर लो कि एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। आपने कहा सर शेयर कर लिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन कहां से हुए? हम कहेंगे आप देखो जरा इस नाइट्रोजन को आप हाइड कर दो, छुपा दो। तो अब देखो ये कितना हुआ, नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने कहा अरे हाँ सर, हमने कहा ये ले लो।
अब आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोगों ने यहां पर क्या देखा कि इस तरह से दो एटम, जैसे हम लोगों ने दो फ्रेंड्स वाला एग्जांपल लिया था कि 4 रुपए उसके पास थे, 4 रुपए उसके पास थे, दोनों ने शेयर करके 8 रुपए की चीज खरीद ली थी। तो यहां पर क्या चीज हो गई कि इस तरह से दोनों नाइट्रोजन शेयरिंग के थ्रू कंबाइन हुए और आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया। तो आपने पहला जो सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखा था, आपने देखा था ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल था उससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि उससे हमारा कंक्लूजन निकला नाइट्रोजन से कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस आपका ये क्वेश्चन का आंसर फटाक से बहुत एक सिंपल से एग्जाम्पल से निकल आया। क्या निकला आपका कि हाउ टू एटम्स कंबाइन। पहली चीज हो गई आपकी कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज हो गई आपकी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर फिर से अपने एक बार हम लोग अपने फ्रेंड्स वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने आपसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बहुत ही छोटे से टर्म की वजह से, ना लिखने की वजह से आपके मार्क्स को डिडक्ट करा देगी। हमने आपसे कहा कि एक ए था और एक बी था, दो फ्रेंड्स थे। इन दोनों फ्रेंड्स थे तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था। रिलेशन क्या था कि दे बोथ आर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स होते हैं तो उन फ्रेंड्स के बीच में क्या होता है कि अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन होता है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन। तभी तो वो अपने फ्रेंडशिप के बॉन्ड से जुड़े, फ्रेंडशिप के रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये रिलेशन जो काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, ये हम बोलते हैं कि ये जो है आपका उन दोनों फ्रेंड्स के बीच का बॉन्ड है। इसको अगर आप अपने आप से रिलेट करो तो हर एक का कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है। तो अक्सर दो बेस्ट फ्रेंड हैं, जो लोग नहीं उनको वो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कहते हैं इन लोगों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, कुछ भी तरह से लड़वाना है। तो मेन टर्म वहां पर क्या निकल के आता है? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब हुआ अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पर इसमें चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब यहां पर इस चैप्टर की सबसे पहली, ध्यान देना, हम कह रहे हैं सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके सामने आने जा रही है। तो ये हमें लग रहा है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब हम आते हैं यहां पर कि व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड को अभी हमने फ्रेंड्स वाले एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर दिया, अभी हम आपको दो एटम के एग्जाम्पल लेके उससे भी इलस्ट्रेट कर देंगे। तो यहां पर आपकी अब इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज बॉन्ड। अभी हम बताएंगे, चाहे ये बोर्ड एग्जाम में आया हो चाहे होम एग्जाम में आया हो, इसमें बच्चा वो छोटी सी गलती क्या करता है। बॉन्ड क्या होता है? अ force that acts between two atoms to hold them together to form a molecule। आपने देखा होगा कोई भी दो एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, हमने कहा आप बेटा ले लो एग्जांपल H2SO4 का। आप देखोगे बहुत सिंपल, यहां पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर H2SO4 बना रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका फॉर्म हो गया 1 मॉलिक्यूल। ये आपकी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में है, जो अभी हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम उसमें आपको ये चीज बहुत डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से कोई कंपाउंड जो है कौन से पार्ट में क्या चीज होती है। जो इंडिविजुअल लिखा हुआ है ये है इनके एटम्स। एटम कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये जब कंबाइन होंगे तो ये आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ
क्या बनाएंगे? H2SO4। कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ हो आप तुरंत समझ लेना वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा और उसमें उस फॉर्मूले के में जितने भी आपके एलिमेंट्स दिए होंगे वो एटम्स होंगे। तो वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे अपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। अब हमने आपसे कहा कि बॉन्ड, तो बॉन्ड एक्चुअल में ये बॉन्ड जो है आपका एक फोर्स होता है, अ फोर्स, या आप ये कह सकते हो एक फोर्स होता है अट्रैक्शन का, फोर्स होता है अट्रैक्शन का। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब वो कह रहे सर सिंपल डेफिनेशन तो याद हो गई। हमने कहा डेफिनेशन तो याद हो गई, लेकिन इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो छोटी सी गलती की वजह से आपकी मिस्टेक करा सकता है। आपको कहेंगे सर ऐसा भी है क्या कुछ? हम कहेंगे यस। हमने कहा अब आप देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन तो हो गई हमारी, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड। एक एक टर्म इसका इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है? जो आप बता रहे हो गलत हो जाता है, अक्सर बच्चा गलती कर देता है। हम कहेंगे कि वो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये इंडिविजुअल जब क्वेश्चन बताते हैं ये आप नोट करते रहा करो। ये आपका एक क्वेश्चन आया कि स्टेट द टर्म, और ये चीज आ गई आपकी, ये तो आपने यहां लिख दिया, इसको अभी हम हटाते हैं, बाद में फिर लिख देंगे। स्टेट द टर्म विच इज यूज्ड फॉर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर। बच्चा कंफ्यूज यहां पर क्या होता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वो सिंपल सा अपने आंसर में लिखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है इसलिए क्योंकि ये गलत है, इसको आप नोट मत करना। बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, गलत। ये आंसर इसका नहीं है। तो जब आपको इसके लिए वन वर्ड देना, स्टेट द टर्म या वन वर्ड, ये चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो, होम एग्जाम की बात हो, ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का यही गलत होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू एटम टू होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। इसके लिए आप एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म लिखोगे एंड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। या आप क्या कर सकते हो कि दो एटम के बीच में बात कर रहे हो, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग यूज करेंगे टर्म केमिकल बॉन्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी निकल के आ गई कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। हमें लग रहा है ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पुराने वाले क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, जिससे अब हम लोगों को ये पता चलेगा कि कितने कितने टाइप के कंपाउंड होते हैं, कितने कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है। आप कहोगे अरे सर आपने तो कहा था कि दो क्वेश्चन में सब खत्म हो जाएगा, आप तो बढ़ाते जा रहे हो। यही हमने बोला था कि आपको लगा दो क्वेश्चन बड़े आसान, चलो खत्म कर लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग खत्म, लेकिन उन क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें, उनके आंसर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। जैसे अभी तक इतने से उसमें हम देखें तो हम लोगों ने क्या चीज देखी कि इस क्वेश्चन में हमको पता चला कि व्हाट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड हाउ टू एटम्स कंबाइन, दैट इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या पता चली? दूसरी चीज आपको पता चली कि व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो अब हम लोग जरा अपने उस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं और हम क्या करेंगे, जो भी दो टाइप की बॉन्डिंग होती हैं हम उसको आपको एक संग समझाएंगे, पूरी बॉन्डिंग्स, उन बॉन्डिंग पे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। हमने आपसे कहा कि बेटा जरा आप ऐसा करो, वो वाला क्वेश्चन फिर से वो करो। आप कहोगे अरे सर बड़ा बोर करते हो, आप बार बार एक ही क्वेश्चन लिखवाते हो, हाउ दे कंबाइन। तो मेरा सिंपल सा आंसर ये होगा, जब आप कहोगे कि आप बहुत बोर करते हो तो मैं कहूंगा भैया देखो मुझे तो कनेक्शन करवाना है आपका। अब कनेक्शन करवाना है तो उसमें भैया कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे, थोड़ी तो बोरियत झेलनी पड़ेगी, लेकिन बोरियत नहीं है। अभी आप जब ये सारे कॉन्सेप्ट देख लोगे आप कहोगे अरे यार ये तो बड़ा आसान था, बस आप क्या कर रहे थे, आप उस चीज को अटैच नहीं कर पा रहे थे। तो हाउ दे कंबाइन, तो आपका सिंपल सा आंसर निकल के आएगा। यहां बहुत सारे छोटे छोटे से की टर्म्स आएंगे, सारे ध्यान रखना बहुत आराम से।
कि हाउ दे कंबाइन। आप कहोगे अरे सर ये लीजिए, पहला कॉम्बिनेशन होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें बहुत सारे की टर्म्स है जो अभी हम लोग बाद में आएंगे। अब हमने आपसे कहा कि बेटा दूसरा बताओ, आप कहोगे अरे सर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे वेरी गुड। अब आपको तो लगा बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज अभी आधी अधूरी है? ये चीज आपकी आधी अधूरी है। जब हम कह रहे हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे अरे सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच में होगा भाई? तो वही चीज मेन है आपकी। हमने आपको जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था तो हमने आपका एग्जाम्पल लिया था सोडियम क्लोराइड का। जब हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था तो हमने एग्जाम्पल लिया था आपका नाइट्रोजन का। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम कहें कि बेटा बहुत ध्यान से देखना और ये बताना कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आखिर किसके किसके बीच में हुआ है। आप कहोगे अरे सर सोडियम और क्लोरीन के बीच में। हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं। सोडियम किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्लोरीन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? आप कहोगे ओ सर ये पूछ रहे हो आप बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा वही चीज आप यहां पर अपने इस पार्ट में ऐड कर दो। क्या? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अभी इसमें एक गलती और है, वो की टर्म्स हम आपसे ही निकलाएंगे। अच्छा भाई, फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे अरे सर ये तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल से। हम कहेंगे वेरी गुड, मींस बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अब आप कहोगे अरे सर इसमें आपने कहा था एक छोटी सी मिस्टेक करे, मतलब मिस्टेक तुम लोग से निकलवाएंगे, वो की टर्म्स निकलाएंगे और मिस्टेक है वो। हम कहेंगे अच्छा, हमने कहा आप देखो सोडियम मींस 11281, आप देखो क्लोरीन 17287। मेरा तो ये मानना है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे आराम से उन कॉन्सेप्ट्स को करते चलो, थोड़ा टाइम लगा दोगे तो बाद में आप देखोगे कितना फायदा हो रहा है। ये समझ लो आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्लास 11 क्लास 12 के लिए। ये बेसिक चीजें आपकी तैयार हो गई, आप बड़े आराम से क्या करोगे, अब कहीं पर भी ये चीज आएगी आप तुरंत इसको लगा लोगे। यहां पर जब हम लोगों ने नाइट्रोजन लिया था तो आपका ये था 7 दैट इज 2,5 और दूसरा भी नाइट्रोजन था 2,5। हमने आपसे कहा कि बेटा ध्यान से देख के इसमें बताना कि आपने कौन से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है या आपने कौन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। आप थोड़ी देर सोचोगे सोचोगे सोचोगे, हम भी बैठ जाएंगे आराम से, कहते हैं हाँ भाई सोचो आराम से, क्योंकि जितना आप सोच के अपने आप आंसर निकालोगे वो चीज टर्मिनल हो गई, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तुमने कहा अरे सर बाय ट्रांसफर ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। हमने कहा हटा देते हैं, बताओ तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तुम कहोगे अरे सर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे वेरी गुड। अब ये आपका क्या, क्योंकि इन पर हम इतना फोकस कर रहे हैं, इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, बार बार आपको ये चीज बता रहे हैं क्योंकि इससे अभी हमारी दो और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आएंगी। अब यहां पे क्या हुआ, आप कहोगे अरे सर यहां भी तो सही करिए भाई, आप तो आधा अधूरा काम कर रहे हैं। हमने कहा नहीं भाई पूरा कर रहे हैं, रुक तो जाओ। बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ये आपका हो गया बिल्कुल परफेक्ट चीज की हाउ दे कंबाइन। इस चीज को आप ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछे मेरी बेइज्जती मत कराना, आप पूरा पूरा बोलना हाउ टू एटम्स कंबाइन या हाउ दे कंबाइन। आप कहना बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हाउ दे कंबाइन, द सेकेंड मेथड इज बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। तो यहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। यहां पर आपका क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अब यहां पर आपने देखा कि आपको, फिर से हम उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल तो हम पूरे चैप्टर में चलाएंगे आपका,
क्योंकि एक एग्जाम्पल को इसमें आप सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंटेटिव मान लेना, आपका पूरा फर्स्ट टाइप की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ पे नाइट्रोजन को रिप्रेजेंटेटिव मान लेना, आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए हमने बहुत कॉमन, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिए। अब हमने आपसे कहा कि बेटा ये बताओ, जरा ध्यान से इसमें देखना कि ये जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो कंपाउंड बनना है और जो ये दो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कंपाउंड बनना है, दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है। आप कहोगे अरे सर फिर वही बात आ गई कि इसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है, इसमें दो सेम काइंड ऑफ एटम है। तो मतलब आपने एक चीज बहुत अच्छी पकड़ ली कि यहां पर जो दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो यहां पर क्या हुआ कि व्हेन ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आपके जितने भी कंपाउंड फॉर्म होंगे, यहां पर क्या होगा, आपका कंपाउंड फॉर्म। ये कंपाउंड फॉर्म आपका होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अभी हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे आपको, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब यहां पर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स, तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म वो आपका होगा कोवैलेंट कंपाउंड। अब यहां पर एक बेसिक चीज आपकी आ गई कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। पहली डेफिनेशन हमने आपको बताई थी बॉन्ड की, जो अक्सर पूछी जाती है। दूसरी डेफिनेशन पूछी जाती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की या कोवैलेंट बॉन्ड की। हमें लग रहा है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी कि हाउ टू एटम्स कंबाइन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कंपाउंड फॉर्म इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सेकंड चीज, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल, कंपाउंड फॉर्म इज कोवैलेंट कंपाउंड। अब हम लोग पास दो चीजें आ गई, इसको हटाते हैं। अब हम लोग पास दो चीजें आ गई। दो चीजें क्या आ गई, एक टाइप के कंपाउंड आ गए हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और एक टाइप के कंपाउंड आ गए हमारे कोवैलेंट कंपाउंड। अब इन दोनों की देखो हम लोग कंबाइन स्टडी करेंगे। कैसे? आपने यहां पर हेडिंग डाली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और दूसरी आपने यहां पर हेडिंग डाली कोवैलेंट कंपाउंड। अब जितनी भी चीजें आपने वो करी हैं वो आप लाइन से यहां पर लिखते चले जाओ विद एग्जाम्पल। तो अब आपने क्या देखा यहां पर कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड formed by transfer of electron. Covalent compound are formed by sharing of electron. हमने आपको जो बोला था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो यही है कि किसी एक की आप अच्छे से स्टडी कर लो, दूसरा अभी आप देखोगे ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। अभी जब आप 11th 12th में जाओगे आप देखोगे इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड पर बेस्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पर बेस्ड, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो कि अभी हम आपको ऐसी चीज बताएंगे कि इनकी एक एक प्रॉपर्टी आप अपने आप निकाल लोगे और वो प्रॉपर्टी उनमें क्यों होती है ये आंसर भी बड़े आराम से दे लोगे। दैट इज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम वैलेंस और मेटल नॉन मेटल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो चीज हम डेफिनेशन में कवर कर चुके हैं। अभी हम बता रहे हैं आप इसको कैसे और आगे वाले टर्म्स पर जाओगे। तो फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अगर हम अपने एग्जाम्पल को फिर से लें, सोडियम और क्लोरीन, ये था और ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। अभी हम आपको बताएंगे एक डॉट एक क्रॉस क्यों बनना है, बात की बात है। इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। ये जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल आपको इतनी चीज समझा रहे हैं बस कि इससे हमारा दूसरा कौन सा टर्म निकल के आ रहा है या दूसरी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब आप देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, एक
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए हमने इसको डॉट थोड़ा ज्यादा उससे बनाया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अब यहां पर क्या हुआ कि हम आपसे कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ तो वहां पे क्या हुआ और क्यों हुआ। आप कहोगे अरे सर वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बने। हमने कहा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे दैट इज ये आयंस, उनमें क्या होगा। आप कहोगे सर यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब लॉस और गेन के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो आयंस के बीच में वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको हम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किसके बीच में लग रहा है। आप कहोगे अरे सर आयंस के बीच में। हम कहेंगे फिर आपने लिखा क्यों नहीं भैया। तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। तो दो चीजें क्या पूरा ही की टर्म है कि कहीं पर भी आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात करोगे और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है तो ऑलवेज योर आंसर विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस। ध्यान रखना, इसको हमने एम्फेसाइज किया है। अब जरा हम इस शेयरिंग पे आते हैं। शेयरिंग में क्या हुआ, मान लो हमने ये नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया। अब छोटी सी बात कर रहे हैं, मान लो ये अकेला नाइट्रोजन है, ये इधर टहल रहा था, ऐसे ही यूं ही घूम रहा था। एक दूसरा नाइट्रोजन मिला, ये भी घूम रहा था। अब क्या हुआ कि दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो भाई सिंपल सी बात होगी क्या कि इनमें ये इस टाइप से आपके। अब यहां भी क्या हुआ, आप देखोगे कि जब दो मेटल और एक नॉन मेटल और एक मेटल के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनना था तब भी इनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हुआ था। जब आप देखोगे कि दो सेम काइंड के एटम यानी कि दोनों नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तब भी वो जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जब उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी तो ये भी एक तरह का बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यानी कि एक बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बड़ा स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है। एक बॉन्ड फॉर्म होता है आपका दो नॉन मेटल्स के बीच में जो इस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में होता है आपका वीक। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फिर हम आपसे यहां कहेंगे, आप कहोगे अरे सर यहां तो आपने लिखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, यहां तो कुछ नहीं लिखा। और तो ये चीज भी आपको यहां ध्यान रखनी है कि वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। या आपको ये थोड़ा सा चीज वो हो रही हो तो आप क्या करो यहां पे, ठीक, यहां भी आप आयंस लिख सकते हो, यहां पे आप मॉलिक्यूल आपको नहीं लिखना या आप आयंस भूल रहे हो तो आप बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बहुत ब्रॉड टर्म कर दिया हमने, ये कोई भी गलत नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोनों के नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे यार आयंस लिखें कि क्या लिखें, मॉलिक्यूल लिखें। आप कुछ ना करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके होते हैं आयंस। और यहां पर क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। ये आयंस फॉर्म करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे चलो तो हमने आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में, क्वेश्चन क्या पूरी एक डेफिनेशन निकाली थी बॉन्ड की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। अब देखो यहीं पर वो छोटी छोटी सी टर्म्स पकड़ने वाली होती, छोटी छोटी चीजें पकड़ी जाती हैं यहाँ पे। इसको यहां बॉक्स में बनाते हैं और ये खास करके आप ध्यान रखना क्योंकि हम इसको बॉक्स में बना रहे हैं और इसको आप मेरे साथ साथ नोट भी करते चलो। दो टर्म्स, दो चीजें हम लेंगे आपकी। यहां पे क्या हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स।
दैट होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, वो तो आपका है ही है। अब हम दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फिर दोनों के आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, अब आप ध्यान देना, टू आयंस। अब आपको समझ में आया कि जब पहली वाली डेफिनेशन में आपने लिख दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको बॉन्ड की डेफिनेशन में 0 क्यों मिला था? उसका रीजन यही था। नो डाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में होता है, दो एटम के बीच में भी हो सकता है, दो आयंस के बीच में भी हो सकता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ये बेटा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत नंबर कटवा देगा। एक नंबर पता चला आपके जो 80 आ रहे हैं वो इस जरा सी मिस्टेक की वजह से 79 पे रह गए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने यहां पर क्या देखा, हाउ दे कंबाइन में आपको दो रिजल्ट निकल के आए कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन आयंस के, और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होते हैं। दूसरी चीज कोवैलेंट कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं बिटवीन टू नॉन मेटल्स, जिनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। तो ये अभी हमने सिर्फ क्या किया, आपको एक छोटा सा फंडामेंटल चीज बताई हमने आपको कि व्हाट इज एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग है क्या, पहली चीज। और दूसरी चीज केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या होता है जिसकी वजह से कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब आप भी बहुत बोर हो जाओगे, पूरा चैप्टर हम इकट्ठा बनाएंगे। तो अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, उनकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, कोवैलेंट कंपाउंड, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो इतना आप अच्छे से कवर करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपको बार बार बोलते हैं, आप हमको जो है जैसे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उस कमेंट के थ्रू कि सर ये क्वेश्चन लगाया था, आप कमेंट में डाल सकते हो उस चीज को, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो आप उसी तरह से बस आपको क्या करना है कि इन पूरे फैक्ट्स को तैयार करना है, और बहुत जल्दी विद इन 2 और 3 डेज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनकी फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके फॉर्मेशन। लेकिन आप यहां पे ध्यान रखना, हमने अभी शुरुआत में आपसे बोला था कि जब इनके हम कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे तो उसको हम 2 कैटेगरी में बाइफरकेट कर देंगे। पहली चीज क्या होगी, पहले हम आपको 9th लेवल का बताएंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम 10th लेवल का बताएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में ये शुरुआत की थियरी सेम है, सारी रीजनिंग सेम है, सारी डेफिनेशन सेम है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं। जो 9th में स्ट्रक्चर है वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 10th में स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आप परेशान मत हो, मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आप देखना सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इतनी चीज आप अच्छे से तैयार करो, और क्या करना है आपको वो तो मालूम ही है। इतना सारा प्यार दिया है हमें, फिर से आप प्यार दो हमें। कैसे? अपने लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, और शेयर करो। और हाँ, एक चीज और, हमने जो है पूरा क्लास 10th का मोल कॉन्सेप्ट एवोगाड्रो, पहली चीज। दूसरी चीज HCl के 5 पार्ट की पूरी मेरी, अगर आपको है तो लिंक्स पड़े हुए हैं उसमें, हर वीडियो के नीचे मेरा लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ो, केमिस्ट्री से कनेक्ट हो, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू हमें बताओ कि आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो विद इन 2 और 3 डेज। टिल देन बाय।